सो आज 15 मार्च रात है। कल एज पर गेट वेबसाइट कल 16 मार्च आफ्टर 4 PM रिज़ल्ट आ जाएगा गेट का। और बाकी फिर कैसे हो आप लोगों ने तो आंसर की देख ही लिया होगा कि कैसा है। तो कट ऑफ वगैरह कितना आएगा, आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि गेट एटलीस्ट पास हो जाए या फिर अच्छा रैंक आ जाए। जिन लोगों का मार्जिनल पे वो लोग सोच रहा है कि गेट एटलीस्ट पास हो जाए तो सही है, और फिर एग्ज़ाम वगैरह भी दे सकते हैं गेट के थ्रू। एंड जो लोग अच्छा मार्क्स पे वो लोग सोच रहे हैं कि कितना अच्छा मार्क्स आए, कितना कट ऑफ रहे। तो थोड़ा उसी के ऊपर डिस्कस करना है जी। जैसे मतलब मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि जितना इन टोटल लगभग 65 क्वेश्चंस है, तो 65 क्वेश्चंस में कितना एकदम नॉर्मल क्वेश्चन था जो जिसमें मार्क्स इजीली आएगा, और उसके बाद थोड़ा मीडियम एंड हार्ड क्वेश्चंस। तो देखते हैं। पहले तो ये जनरल एप्टीट्यूड है, तो जनरल एप्टीट्यूड को बाद में करते हैं। अभी पहले नीचे चलते हैं। तो ये जनरल एप्टीट्यूड पद ख़त्म हो गया, तो अभी शुरू करते हैं इससे। तो अभी जैसे ये 11 to 35 क्वेश्चन, मतलब टोटल 25 क्वेश्चन है 1 मार्क के लिए। तो ये जो पहला वाला क्वेश्चन है, ये सैडल पॉइंट वाला, ये तो एक इजी क्वेश्चन है, तो इसको ई लिख देते हैं कि इजी है। देन आएगा ये। तो पहले इजी वाला काउंट कर लेते हैं कि कितना इजी है। जैसे ये होम्योमॉर्फिक वाला है, यूजुअल टोपोलॉजी का नॉर्मल वाला क्वेश्चन है कि कौन सा है, मतलब डिफाइन सबस्पेस कर रहा है। एज फॉलोस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। बस हमें देखना है कि कौन सा किसका होमोमॉर्फिक है, एक्स इज होमोमॉर्फिक टू वाई या फिर जेड होमोमॉर्फिक टू डब्ल्यू, जो भी है ये देखना पड़ेगा। तो ये भी इजी है एकदम। जो इजी वाला क्वेश्चन, मतलब जो सीधा मतलब नॉर्मल रूल से आ रहा है, फिर जो स्टेटमेंट से आ रहा है, ये मैं देख रहा हूँ अभी। अभी ये है, ये क्या है ना, पी एक्स इज इक्वल टू 1 + e⁻² πx प्लस 2 e⁻³ π(i)x, और आई है रशा मतलब इमेजिनरी नंबर, और हमें लिमिट निकलना है इसका। तो ये थोड़ा माथाफोड़ी का काम है, क्योंकि ये जो p(k√2) ना, तो ये इसमें k√2 लगाना पड़ेगा। फिर उस हिसाब से करना पड़ेगा कि e⁻i थीटा को कैसे लिखते हैं कि कॉस आई थीटा प्लस आई कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा ये है, तो ये मीडियम में आएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद आएगा ये वाला क्वेश्चन, ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन एकदम इजी है कि वन ऑन और ऑन टू निकालना है कि वन ऑन है कि ऑन टू है, या फिर कोई एक है या फिर है ही नहीं कोई। बस ये एकदम इजी क्वेश्चन है। ये बस इस मैट्रिक्स को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो, फिर उसका रैंक नेशनल फॉर्म से रैंक रिड्यूस फॉर्म से रैंक निकालो कि कितना आ रहा है, हो जाएगा, बस काम ख़त्म। और फिर है ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन, जो भी एकदम नॉर्मल है कि कितना जीरोज़ है वो काउंट करना पड़ेगा, और फिर एक जीरो इसमें आ रहा है कि नहीं ये देखना पड़ेगा। ये भी इजी क्वेश्चन है एकदम। और फिर ये लेवेग मेज़र। अब लेवेग मेज़र वाला ये है कि जो लोग एमएससी करके आते हैं, तो एमएससी में सब जगह लेवेग मेज़र का में मतलब मेंशन नहीं होता है। लेवेग मेज़र सब जगह मेज़र थ्योरी नहीं पढ़ाया जाता, तो उन लोगों के लिए थोड़ा हार्ड है। अब जो लोग प्रॉपर तैयारी करते हैं कि नहीं मेरे को गेट निकालना है, तो मेरे को मेज़र थ्योरी वगैरह जो भी है मेरे का पूरा पढ़ना है, उन लोगों के लिए ईजी है। तो इसको थोड़ा हार्ड में रखते हैं एज पर, क्योंकि ज़्यादा बच्चे जो मतलब बच्चे गेट देते हैं उन लोगों के लिए मेज़र थ्योरी उतना ईजी नहीं होता है। मेजर थ्योरी उन लोगों को समझने के लिए टाइम लगता है। मेजर थ्योरी ऐसा नहीं है कि तुरंत समझ जाओगे आप लोग। और फिर आएगा ये वाला, ये भी मेजर थ्योरी का है, तो ये भी हार्ड में ही रखते हैं। इस पर मेजर थ्योरी इसलिए मैं हार्ड में रख रहा हूँ, ठीक है। तो फिर ये है कनेक्टेड सबसेट। सबसेट ये भी नॉर्मल टोपोलॉजी वाला क्वेश्चन है मेट्रिक स्पेस का। जैसे यूक्लिडियन मेट्रिक है बस, और उसको ये करते हैं। तो मेट्रिक स्पेस, फिर ये मेजर थ्योरी, ये वाला टॉपिक वही है। टोपोलॉजी ये वाला टॉपिक वही है कि कुछ इंस्टीट्यूट है जो पढ़ाते हैं, जो मतलब गवर्नमेंट जैसे आईआईटी कुछ है जो पढ़ाते हैं, फिर आइजर है जो पढ़ाते हैं। बाकी नॉर्मल यूनिवर्सिटी वगैरह में उतना नहीं पढ़ाते हैं। फॉर मतलब जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो उसमें तो पढ़ाएगा। तो ऐसे है, मतलब कुछ ही जो मतलब लोग जानते हैं, कुछ ही स्टूडेंट को ये पता होता है कि ये
सही है कि मतलब ये, और जो लोग मेनली गेट के लिए तैयारी करते हैं वो लोग मेनली क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए कोशिश करते हैं, जो नॉर्मल इजी क्वेश्चन है वो लोग के लिए करते हैं, क्योंकि मेट्रिक स्पेस में लेविक मेजर मेजर थ्योरी ये सब थोड़ा हार्ड में आता है ना, तो ये थोड़ा मैं हार्ड में ही रख रहा हूँ इसलिए। और फिर ये डायगोनलाइजल क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन नहीं है, इसमें कुछ नहीं करना है, सीधा देखना ये है बस, इसका ये निकालना है कि इसका आइगन वैल्यू क्या आ रहा है, और कुछ नहीं निकालना है हमें, आइगन वैल्यू निकालने से ही काम चल जाएगा। बाकी फिर आएगा ये मेट्रिक स्पेस में है, तो इसको हार्ड में रखते हैं। और फिर ये वाला क्वेश्चन, ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस वाला क्वेश्चन, ये भी इजी है, मेट्रिक स्पेस से यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, बट वही है कि मेट्रिक स्पेस ज़्यादा लोग नहीं पढ़ते ना, बहुत कम लोग पढ़ते हैं, ये जो मेट्रिक है, ये जो मेट्रिक है एकदम इजी मेट्रिक है ये लोग, तो इससे ज़्यादा ये करके फिर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस चेक करना है बस, तो इसको हार्ड में ही रखते हैं फिर, इस सबसे कि मेट्रिक स्पेस में है ये। और फिर आएगा ये वाला तो रैंक निकालना है बस, रैंक रैंक देखना है, और रैंक से फिर मिनिमल पॉलिनॉमियल निकालना है। तो ये तो रैंक जैसे 3 है, ये t-3 आएगा, तो इस हिसाब से करना पड़ेगा, और इसका आएगा 1, तो इसे करना पड़ेगा, ये भी इजी है, तो इसको इजी में रख रहा है। फिर ये आएगा, फिर ये है कौन, इसको हार्ड में ही रखते हैं इसका। फिर ये भी है टोपोलॉजिकल स्पेस का, देखो उसको हार्ड में ही रखते हैं, एज पर टोपोलॉजी मेजर थ्योरी एंड मेट्रिक स्पेस ये ज़्यादा जगह पे नहीं पढ़ाया जाता ना, तो इसलिए मैं हार्ड में रख रहा हूँ। और बाकी ये जो है, ये तो लीनियर एलपीपी है, एलपीपी तो मतलब आप 12 से करते हो, फिर ये तो बीएससी वाला प्रॉब्लम है, ये इजी रखते हैं इसको। ये क्या है, अच्छा ये वाला है इसका पीडी का ना, तो पीडी वाला ये बस डोमेन ऑफ डिपेंडेंस निकालना है, फिर पॉइंट से करके बस एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो है 8 यूनिट स्क्वायर यूनिट ये दिया है, तो हमें बस वैल्यू ऑफ सी स्क्वायर निकालना है, तो उससे पहले इससे वैल्यू ऑफ सी स्क्वायर एरिया ऑफ कर लो, फिर उससे सी स्क्वायर कंपेयर कर लो, तो इसको मीडियम पे रखते हैं। और ये तो एकदम सही क्वेश्चन है, इसको बस वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो ये करते हैं ना, तो उससे निकाल लो, रेसिड्यू जो फार्मूला होता है, तो उससे निकाल लो, कम चल जाएगा, ये इजी है ये। फिर ये वाला आएगा इंटरप्रेटिंग पॉलिनोमियल डिग्री, ये वाला भी इजी है, मैं देख रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि एटलीस्ट कितना क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे। ट्रेपेजॉइडल रूल ये न्यूमेरिकल एनालिसिस का है, ये वाला भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, इसको मीडियम में डालते हैं क्योंकि शायद कोई मतलब आंसर ना कर पाए इसका से। फिर ये सिलेंडर का सरफेस एरिया, फिर वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, तो इसको भी मीडियम में डालते हैं। ये फिर लेवेग मेजर वाला, ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, इस ऐसे क्वेश्चन हार्ड बार आते हैं एग्ज़ाम में, ये वाइट ये इनिशियल सोल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, और ये इनिशियल वैल्यू ये है, और ये है इनिशियल कंडीशंस, फिर ये देकर निकालना पड़ेगा, ये हार्ड बार क्वेश्चन आते हैं ये। हाँ, फिर ये वाला इनर प्रोडक्ट से क्वेश्चन है, ये बहुत मतलब बहुत सही क्वेश्चन है, समेशन ऑफ दिस एंड फिर एम इज इक्वल टू दिस, और एम ऑर्थोगोनल दिस द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डायमेंशन निकालना है बस। और ये तो अल्फ़ा निकालना है, ये क्या ही बोले इसको, बस इस फार्मूला में बिठा दो, बस हो जाएगा काम। तो ये हो गया 1 मार्क वाला, ठीक है, तो 1 मार्क वाला कितना इजी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13, एकदम 25 में से 13 मार्क्स, मतलब आउट ऑफ 25 13 मार्क्स और एकदम इजी, कुछ नहीं है इसमें। तो
आप लोग मान के चलो कि इस 25 क्वेश्चन में मैक्सिमम 15 to 17 अगर आप लोगों ने आंसर कर लिया सही से, तो आप लोगों का बहुत अच्छा आने वाला है। डिपेंडिंग ऑन बाकी भी ऐसे ही किया आप लोगों ने। तो अब देखते हैं बाकी का कैसे, जैसे 36 टू रेस्ट, तो उसका भी देखते हैं कि कैसा है। हाँ, ये है अब 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन में क्या है, पहले दिया है ये GL2 एक डिनोट द ग्रुप ऑफ 2 + 2 इनवर्टिबल कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स और S इजिकल टू दिस, ST बिलोंग्स टू GL2C। तो बस हमें G1 G2 G3 दिया रखा है और हर T1 T2 T3 इज दिस, देन Z ऑफ GI डिनोट द सेंटर ऑफ GI। तो फिर हमें ये फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में कौन सा करेक्ट है कौन सा वो करेक्ट नहीं है वो ढूंढना है। तो करेक्ट वाला मार्क करना है। आइसोमॉर्फिक ये ग्रुप वाला क्वेश्चन है, तो इजी क्वेश्चन है, मतलब ये क्या बोलते हैं, मतलब ऐसा कुछ हार्ड वगैरह नहीं है, ये आप कर सकते हो। तो इसको ठीक है मीडियम में रखते इसको, इजी में भी डाल सकते हो, ऐसा कुछ हार्ड मीडियम नहीं है। इसको हार्ड में रखेंगे क्योंकि ये वो वाला पार्ट में आता है, तो इसको हार्ड में रखते हैं। ये वाला भी हार्ड में रखते हैं। हाँ, ये वाला क्या है, कॉची प्रॉब्लम एक दिया है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है नॉर्मल। तो फिर हमें कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिया है, दो एफ टी इजिकल टू दिस देर एग्जिस्ट एनी सोल्यूशन ऑफ कॉची प्रॉब्लम ऑफ नेबरहुड ऑफ लैम्डा एंड एफ टी इजिकल टू दिस देर एग्जिस्ट इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन। एक में दिया है यूनिक सोल्यूशन, एक में दिया है इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन, तो कौन सा सही है बस वो आपको दिखाना है। तो ये वाला इजी क्वेश्चन है। फिर ये आएगा कंसीडर द लीनियर सिस्टम ऑफ mx इजिकल टू बी, हर m इजिकल टू दिस एंड b इजिकल टू दिस। तो ये ट्रेस दिया है, ये दिया है, मतलब दो स्टेटमेंट है, एक है p और एक है q। दो स्टेटमेंट पे दिखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, या फिर दोनों सही है कि नहीं, या फिर दोनों ही गलत है, जो भी ये दिखना पड़ेगा। ये इजी नहीं है, ये 2 मार्क्स का है। फिर ये आएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। फिर वही है फॉल्स और ट्रू फॉल्स वाला, तो इसको मीडियम में डालते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा है, इसने एक ईजी ला जाएगा। फाइव इजिकल टू 5 बीटा इजिकल टू 0 एंड 5 एक्स नॉट इजिकल टू 0, देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, एक यूनिकनेस एग्जिस्टेंस वाला थ्योरम को थोड़ा काम आएगा इसमें। फिर ये वाला एफ जेड इजिकल टू दिस एंड A0 A1 दिया है और AN दिया है। बाकी दो स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट पे कौन सा सही है कौन सा गलत है वो बस लिखना है। तो ये वाला भी मीडियम में ही है, पिछले वाला भी मीडियम में ही है। फिर ये वाला एनालिटिक है एंड सुप ऑफ दिस सुप्रीमा ऑफ दिस एंड फिर फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ दिस एंड दिस, तो ये वाला भी मीडियम में है। ये काउंटेबल हाउसडॉफ सेपरेबल, ये मैट्रिक्स स्पेस का, तो ये वही मतलब टोपोलॉजिकल स्पेस मैट्रिक्स स्पेस का है, तो इसको हार्ड में डालते हैं। फिर ये वाला है जेड नेचुरल नंबर क्यू ए और ये दिया है, तो हमें ये डेल ऑफ जनरेट ऑफ दिस विच इज करेक्ट एंड नॉट ये करना पड़ेगा। इरड्यूसिबल एलिमेंट एंड फैक्टराइजेशन डोमेन प्राइम आइडियल प्रिंसिपल, ये मीडियम में है, ये उतना हार्ड भी नहीं है, पर हाँ किसी किसी के लिए ईजी भी नहीं होता ये। फिर आइडियल वाला क्वेश्चन है, जो फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट एवरी प्राइम, तो ये मैक्सिमम आइडियल एक ग्रुप वाला क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन ही है। फिर आएगा ये वाला लेवेग मेज़र का है, तो हार्ड में डालते हैं। वैसे उतना कुछ है नहीं, मुझे लग रहा है कि बस स्टेटमेंट करेक्ट या नॉट ढूंढना पड़ेगा, सुप्रीमम ऑफ दिस एंड मेजरेबल ऑफ दिस। ये भी लेवेग मेज़र का है, तो बस लेवेग मेज़र है इसलिए हार्ड में डाल दो बस, और कुछ नहीं। जिन लोगों का मेज़र थ्योरी अच्छे से आता है उन लोगों के लिए आसानी हो जाएगा ये सब क्वेश्चन। टू फंक्शन सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग सिस्टम दिस एंड दिस। अच्छा ये वाला क्वेश्चन भी सही है,
बस अल्फ़ा बीटा का वैल्यू डालना पड़ेगा हमें इधर, और देखना पड़ेगा कि कौन सा जीरो पे जा रहा है, टेंड्स टू इन्फिनिटी, कौन सा इस पे जा रहा है, ये देखना पड़ेगा। ये चारों ऑप्शन से सेटिस्फाई करके दिखना पड़ेगा इधर, तो ये इजी है। बाकी फिर ये आएगा 3 पॉइंट फार्मूला, अप्रोक्सीमेशन फार्मूला है ये भी सही है। ये बस हमें अल्फ़ा बीटा का वैल्यू करके ये करना पड़ेगा। फिर ये एफ इज ए ट्वाइस कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन इज दिस एंड एक्स ऑफ के इज इक्वल टू दिस। ये जो फार्मूला दिया है, ये फार्मूला को न्यूटन राशन फार्मूला बोलते हैं, तो उससे निकालना पड़ेगा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये देखना पड़ेगा बस। ये भी इजी क्वेश्चन है। फिर ये आएगा 52 नंबर क्वेश्चन है, जो इसमें क्या आएगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन है। एकदम इजी क्वेश्चन नहीं है, जस्ट डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो है उसको ही करके लिखना पड़ेगा, बस हो गया। ये बस मतलब रूल्स जो है डायरेक्शनल डेरिवेटिव के उस पर मतलब लगाओ, फिर हो जाएगा, सीधा आ जाएगा आंसर, बस वैल्यू पुट करना है, ऐसे ही समझ लो आप लोग। फिर ये सुप्रीमम मिनिमम वाला क्वेश्चन है, ये वाला भी मैं डालता हूँ हार्ट पे थोड़ा, कि आप लोग ये सब थोड़ा लीनियर स्पेस वगैरह थोड़ा सा मतलब उतना नहीं होता ना एमएससी करके जो आता है। फिर जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए थोड़ा बहुत इजी भी होता है कि वो लोग लिविंग मेजर फिर मेट्रिक स्पेस ये पढ़ के आता है थोड़ा बहुत, पर सारे तो पढ़ के नहीं आता है ना। ये वाला भी हार्ड में डालता हूँ फिर। और फिर इसमें अल्फ़ा का वैल्यू निकालना है, तो ये वाला भी मीडियम में है, ये वाला उतना भी हार्ड नहीं है, बस इसको ए में इनका करके निकालना पड़ेगा। ये वाला तो हार्ड में है। और फिर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम वाला जिसको ट्रांसपोर्टेशन वगैरह आता है तो इजी है एकदम, ये कुछ नहीं है, बस नॉर्मल वैल्यू पुट करने वाला है। ये वाला भी इजी है, जो डिस्टेंस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इन ए सेट विच आर कॉन्जुगेट टू सिग्मा, ग्रुप वाला क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है। फिर डेटा ऑफ ए इज इक्वल टू 3 ट्रेस ऑफ एस स्क्वायर निकालना ईजी है, ये भी ईजी है। मिनिमल पॉलिनोमियल निकालो, फिर उसको बस A1 A21 A31 और m का वैल्यू निकाल के ऐड कर दो, ये वाला भी इजी क्वेश्चन है एकदम। ये वाला इसका पीडी का क्वेश्चन है, ये वाला भी इजी क्वेश्चन है। ये वाला थोड़ा सा हार्ड है, ये वाला मतलब मीडियम में डाल सकते हो, हार्ड भी नहीं मीडियम। फिर जाके R1 R2 वाला, ये वाला भी इजी क्वेश्चन है। मैंने बहुत 3-4 का सोल्यूशन भी डाल के रखा है, बाकी सोल्यूशन बहुत जगह पे मिल जाएगा, इसलिए मैं नहीं डाला कि क्या ये सेम सोल्यूशन डालना है सारी जगह। तो ये वाला क्वेश्चन राउंड अप टू, ये वाला भी इजी क्वेश्चन है। और फिर मैक्सिमाइज ये वाला तो इजी क्वेश्चन है। तो ऐसे आप लोगों को तो एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो इजी मिल ही जाएगा इसमें, मतलब कर लोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 14 क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। मैं मान लिया इन टोटल आप लोगों ने 13 क्वेश्चन 12-13 क्वेश्चन कर लिया, तो कोई दिक्कत नहीं। 12-13 क्वेश्चन अगर कर लेते हैं तो फिर 26 तो आ जाता, 12-13 बोल रहा हूँ, मतलब 24 to 26 इजीली आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो फिर अगर इसमें आप लोग 30 मार्क्स का सही आंसर कर लिया होगा तो बहुत सही है। पिछली बार 15 to 17 बोला था इधर, मतलब 30-31 ऐसा सही है, बहुत सही है। और फिर अगर इसके ऊपर फिर जाए आप जनरल पेपर पे, जनरल पेपर में मैंने मान लिया कि ठीक है चलो जनरल पेपर पे इन टोटल जनरल पेपर में आप लोग 15 मार्क्स का होता है ना जनरल पेपर, तो जनरल पेपर 15 मार्क्स में आप लोग, मैं मान रहा हूँ कि 15 मार्क्स पे आप लोग 10 लिया है, बस ज़्यादा नहीं 10 लिया है तो हो गया। तो जनरल पे 10 प्लस तो इस पे 15 प्लस उस पे 25 भी अगर लिया होगे तो कितना हो जाएगा, 50 आ जाएगा।
25, 15, 40 एंड 10, 50, तो 50। तो अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पेपर दे देते तो 45 to 50 मार्क्स आसानी से आ जाएगा इस पेपर में। थोड़ा सा ध्यान से तो करना पड़ेगा। तो इन टोटल कितना आया, तो 45 to 50 मार्क्स आएगा तो हो जाएगा। और मेरा प्रिडिक्शन ये है कि अगर मतलब बहुत अच्छा कट ऑफ जाए फिर भी वो 25 ही जाएगा हाईएस्ट, 25 या 27 ऐसा ही कट ऑफ जाएगा फॉर जनरल कैंडिडेट्स। दिस इज़ द कट ऑफ। ओबीसी के लिए थोड़ा सा कम जाता है, तो ओबीसी यानी डब्ल्यूएस मैं मान रहा हूँ 22 to 24 ऐसा जाएगा कट ऑफ। एंड इसके लिए SC/ST के लिए तो और भी कम जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग आसानी से पास होने वाला पेपर है ये, इतना हार्ड पेपर नहीं है कि बहुत हार्ड पेपर बनाए, इतना भी नहीं है। 40 मतलब एवो 40 मार्क्स इजीली आ जाएगा इसमें आप लोगों को। जैसे मैंने इजी क्वेश्चन में बहुत कुछ डाल दिया, पर हाँ एग्ज़ाम प्रेशर में बहुत होता है कि एग्ज़ाम प्रेशर के टाइम पे इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, ये हो जाता है। तो आप घर पे बैठ के सॉल्व कर रहे हो तो बहुत इजीली हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं होता है। पर एग्ज़ाम प्रेशर में तब ये होता है कि एग्ज़ाम के टाइम पे कितना क्वेश्चन सही करना है, कितना मार्क्स लाना है, बहुत प्रेशर होता है एग्ज़ाम टाइम पे। तो उस हिसाब से आप लोगों को थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है क्वेश्चन, मतलब इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाता है और हार्ड क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाता है। ऐसे होता है बहुत बार, मेरे साथ भी हुआ है। मैं जब गेट एग्ज़ाम दिया तो मेरे साथ भी हुआ है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना गेट रिज़ल्ट डाल दूँगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग मतलब बहुत ये हो जाओगे। अबव 40 लाओ, मतलब 40 मार्क्स इज़ अच्छा रैंक के लिए। 40 and 45, सो आप लोगों को विदिन 500, विदिन 300, इवन विदिन 200 भी आ सकता है रैंक 40 मार्क्स पे। तो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ़ यू। एंड जो लोग अगर कट ऑफ नहीं क्रॉस कर पाए उन लोगों के लिए कोई ये नहीं है कि इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट बार हो जाएगा। आप लोग हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क से सारे काम आसान हो जाता है। तो जितना हार्ड वर्क करोगे उतना सही रहेगा आप लोगों के लिए। बेस्ट विशेस फॉर फ्रॉम माई साइड।